इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का, और इस दिन के लिए, इस दिन को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों की कुर्बानियां इसमें शामिल है कि जिसकी बदौलत आज हम पाकिस्तान में सुकून का सांस लेते हैं और अपना मुल्क एक सेपरेट एक मुल्क को डिस्कवर कर पाते हैं और लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। अगर पाकिस्तान आज हम ना होता तो आई डोंट नो आज हम लोग किस तरफ होते और कहाँ खड़े होते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेशुमार शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने हमें ये मौका दिया इस जिंदगी में कि हम पाकिस्तान मुल्क के साथ खड़े हैं और हमारा वतन पाकिस्तान है, मुस्लिम उम्मा का वतन पाकिस्तान है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। उसके बाद जिन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया स्पेशली अली हसनैन साहब ने, तो अली हसनैन साहब ने इनवाइट किया मुझे यहाँ पर और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि HVAC फील्ड के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकूं, लोगों को गाइड कर सकूं, ताकि लोग हुनर से मुस्तफीद हो सकें, अपने हुनर के जरिए रोजगार कमा सकें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को एक बेहतरीन तरीके से रोजगार कमाने के मौके दूं, तो उनको पता हो कि किस तरीके से काम किया जाता है। और HVAC फील्ड के बारे में मैं बताऊं तो वन ऑफ माय फेवरेट फील्ड, जिसमें टेक्निकली मैं खुद भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम भी करता हूं, जिस तरह अली कूल पॉइंट वाले अथोराइज हैं जो वो करते हैं, इस तरह मेरा अपना भी एक सेटअप होता है जिसमें मैं काम कर रहा होता हूँ और इसी के ट्यूटोरियल बना रहा होता हूँ। तो अली कूल पॉइंट के साथ गुज़श्ता साल हो गया मुझे, मैं इनके साथ राब्ते में भी हूँ, इनके साथ काम भी कर रहा हूँ और बेशुमार मेरी मीटिंग्स हुई है इनके साथ, और मैंने पाया है कि हर मीटिंग में, हर मौके पे अली हसनैन साहब हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, हमेशा हमारा साथ दिया। और आज भी जब इनकी जिंदगी का ये इतना बड़ा इवेंट ये कर रहे हैं 14 अगस्त का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने समझा कि मुझे यहाँ पे बुलाएं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो टेक्नीशियन की बात अगर मैं करूँ तो अली कूल पॉइंट जिस तरीके से अथोराइज्ड डीलर है और बाकी कंपनीज के साथ, ग्रीन टेक के साथ और पर्ल के साथ जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो एज अ यूट्यूबर, एज अ HVAC टेक्नीशियन हमारा ये काम होता है कि हम इस तरीके की कंपनीज जो होती हैं इनके प्रोडक्ट को हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट अगर होता है तो हमें पब्लिक में, मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि मार्केट में एक तो रूमर्स बहुत ज्यादा है, कोई कहता है कि फलाना एसी लेना है, ये एसी नहीं लेना, इस एसी में ये गैस इसमें खराबियां पैदा करती है, इस एसी का मटेरियल खराब है, और बेशुमार इस तरीके के रूमर्स हमारे फॉरवर्ड हो रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अली कूल पॉइंट के पास जब मैं आता हूं, जब देखता हूं और मुझे कुछ ब्रांड्स का पता चलता है, ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स को मैं जानता हूं जो अपनी क्वालिटी के ऊपर, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आज मेरी नॉलेज में ये जो दो चीजें आई, एक तो पर्ल का मुझे पता चला और ग्रीन टेक का भी मुझे पता चला कि बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बहुत सारी और भी कंपनियां हैं, लेकिन पर्ल और ग्रीन टेक भी ऐसी कंपनी है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके। मार्केट में आप देखेंगे बेशुमार ऐसे कंपनीज चल रही हैं, ऑलरेडी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारी हैं, जिसमें टेक्नीशियन जब भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हैं तो उनको सामना ये करना पड़ता है कि लोग जब रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हैं तो 6 महीने में या साल दिन में एसी लीकेज हो जाता है, बार बार उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक तो लो क्वालिटी मटेरियल के ऊपर उसने अपना काम भी करना होता है, और काम करने के साथ साथ टेक्नीशियन इस चीज के लिए फोकस कर रहा होता है कि यार हम जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एटलीस्ट कस्टमर को साल 1.5 साल तक रिलैक्स तो मिले। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, टेक्नीशियन जिसका भी जाके काम कर रहा होता है 6-6 महीने में या 3 महीने में उनके कॉइल लीक होते हैं, उनके मटेरियल में प्रॉब्लम आ जाती है, PCBs में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लो क्वालिटी मटेरियल होता है, जिसकी वजह से टेक्नीशियन को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो आज 14 अगस्त के इस इवेंट के ऊपर तो मैं, अली साहब हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अली साहब जो है मेरे साथ गुज़श्ता साल से बड़े कनेक्टेड हैं, अटैच होकर चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अली साहब जो है ऑल पाकिस्तान HVAC वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर भी ऑलरेडी है। इवन मैं भी मेंबर हूं, लेकिन मैंने इनका इनपुट देखा है, बहुत ज्यादा इनपुट देते हैं, बहुत ज्यादा जान देते हैं, और हमेशा एफर्ट इन्होंने दिखाई है हर किसी इवेंट के ऊपर। तो इंशाल्लाह एक्सपो वगैरह भी जब हमारे होते हैं तो अली भाई भी वहां पर मौजूद होते हैं, और कोशिश करूंगा
एक्सपो वगैरह भी हमारे होते हैं तो हम लोग वहां पर भी मौजूद हो, और न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी आती है कोशिश करते हैं हम लोग के यार उसको कम से कम लोगों के सामने रखें, क्योंकि क्वालिटी को बात करें। अब HVAC फील्ड, कुछ लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि सर हम अगर अपना एज अ कैरियर अगर किसी जॉब को चुनते हैं तो कौन सी ऐसी जॉब है जो लें। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर बन जाएं, कुछ बोलते हैं इंजीनियर्स बन जाएं। तो मैं मशवरा देता हूं ऐसे लोगों को कि अगर आपने कुछ बनना है तो HVAC की फील्ड के ऊपर अपना इनपुट दो। अगर HVAC फील्ड पे इनपुट देते हो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं लोकल काम करने वाले वेंडर्स आपको बेशुमार मिलेंगे, ऐसे काम कर रहे हैं कि बस हमने काम किया, दैट्स इट, ग्रो नहीं करना, बिजनेस को मेंटेन नहीं करना। लेकिन जब मैं अली कूल पॉइंट को देखता हूं, ना सिर्फ बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, मैं गुज़िश्ता साल से देख रहा हूं एक बेहतरीन तरीके से वर्किंग कर रहे हैं बैंकिंग लाइन में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को ये खुद वेंडरशिप इन्होंने ली हुई और बहुत तरीके से अपनी टीम के साथ मैनेज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप नाम देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर भी अली कूल पॉइंट है, SMC प्राइवेट लिमिटेड है। तो कभी क्या किसी ने सोचा होगा, क्या अली साहब ने खुद सोचा होगा कि कल को SMC प्राइवेट लिमिटेड भी बनेगी? नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता। कल मैं जब अपनी वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा होता था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कल एक वैसा वक्त भी आएगा कि लाखों फॉलोअर्स मुझे सोशल मीडिया पे मिलेंगे। आज मैं अपना जब सेलफोन भी चेक करता हूं तो मेरे को रिप्लाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाता, लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता। सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम लोग वर्किंग में भी होते हैं। तो वर्किंग में रहते हुए इस मकाम को हासिल करना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिल्ड करना, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है। तो मैं चाहता हूं आप लोग सबसे पहले क्लैपिंग करें अली साहब के लिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इतना बड़ा चैलेंज होता है, खासकर उस फील्ड के अंदर जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन हो। कंपटीशन अब आप देख सकते हैं कि पर्ल कंपनी ऑलरेडी एसी डेवलप कर रही है, मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक कर रही है। अगर मैं और नाम लूं तो और कितनी कंपनी है, हायर है, कैनवुड है, डाइकेन है, एक्सन है, ग्री है, इवन ऑरेंज की भी मिलेगी, डाउलिस की भी मिलेगी। तो ये कंपटीशन कितना टफ है। ऐसे मोमेंटम में कंपटीशन के साथ होते हुए अपने नाम को लेके चलना, अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके चलना, मैं समझता हूं एक बेहतरीन और एक दानिशमंदाना फैसला होता है, और अपने आप को बहुत तरीके से बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि आप तो एक कंपटीशन के अंदर खड़े हैं और आपने ये भी देखना होता है कि सर्विस आपकी कैसी है और बाकी लोगों की सर्विस कैसी है। सर्विस के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता, आपने अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। रीजन सिर्फ ये होता है कि अगर आप अपनी बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं तो आपसे बेहतरीन सर्विस देने वाले भी मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाना होता है कि वाकई 4 लोग बात करें कि फलाना एसी मुझे लगाना है। अब मैंने इनकी एसी की बिल्ड क्वालिटी भी देखी है, तो इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर जब हम काम करेंगे और जब बात भी करेंगे तो इस चीजों को भी डिस्कस जरूर करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। मेरे को अक्सर ये सवाल आता है कि सर अगर हम लोग एसी लेना चाहते हैं तो कौन सा लें? एक कॉमन सवाल है, तो हम उसमें ट्यूटोरियल वीडियोस बना देते हैं, भाई आप डाइकिन का ले लें, आप एक्सन का ले लें, जो कि आउट ऑफ बजट भी चले जाता है। और जाहिर सी बात है हर डीलरशिप के पास वो एसीज है भी नहीं जो अपने एसीज बेचते हैं। लेकिन लोकल क्वालिटी और बाकी चीजों की बात करूं जो चीप प्राइसेस में मिल जाते हैं, तो बेतहाशा एसी ऐसे मार्केट में ऑलरेडी मिलते हैं। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा जाता है कि सर हमें बताएं सबसे ज्यादा बिजली कम करने वाला एसी कौन सा है, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला एसी कौन सा है, सबसे ज्यादा अगर हम एसी यूज करें तो लॉन्ग टाइम चलने वाला एसी कौन सा है। तो ये एक सवाल जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं डाइकिन और एक्सन का नाम बहुत लेता था, क्योंकि मैं मेंटेनेंस एसीज में ऑलरेडी कर चुका हूं, उनकी बिल्ड क्वालिटी देखी है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा अपना जो स्पीच है चेंज करनी पड़ेगी और अपना जो माइंडसेट है, मेंटेलिटी को बदल कर करना पड़ेगा कि भाई अब ग्रीन टेक और पर्ल की तरफ भी लोग आए, इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी देखें। कोशिश करूंगा मैं कि मुझे मौका बराबर मिले कि कंपनी हमें भी अवेयर करे, अवेयरनेस के लिए मैसेज दे कि भाई ये चीज क्वालिटी हम बना रहे हैं, उसके ऊपर एक बेहतरीन अब ट्यूटोरियल लोगों को दिखाएं कि भाई देखें जो हम बात नहीं करते वो प्रूफ भी करते हैं कि क्या चीज हम मार्केट में दे रहे हैं। तो जो लोग क्वालिटी देखते हैं वो जब देख लेते हैं कि असल में कंपनी अगर अपनी कॉस्ट को डिसाइड करती है कि किस कॉस्ट में एसी बिकना चाहिए, तो सबसे पहले कंपनी ये जरूर कोशिश करती है कि कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर मांगता है बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन क्वालिटी और लॉन्ग टाइम चलने वाले एयर कंडीशन जो लो बिजली कंजप्शन के ऊपर वर्किंग करे। तो मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि कंपनी एक अवेयरनेस मैसेज, एक ट्यूटोरियल पब्लिक के लिए बनाए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले पर्ल के बारे में, ग्रीन टेक के बारे में,
डैकन एक्सेंट को वैसे ही लोग जानते हैं। बाकी जो एसीज हैं दे ऑल आर बेस्ट, और भी एसीज चल रहे हैं मार्केट में, बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देखा जाए तो मैं अभी पॉडकास्ट भी बनाता हूं, तो उसमें लोगों का ओपिनियन में लाजमी रखता हूं कि लोग जो फैसला करेंगे, तो भाई आप ये नहीं करें कि अब्दुल वाहिद ने कह दिया आपने, या एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बना दिया आप जाएं और खरीद लें, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होती है हर एक न्यूट्रल बंदा जो उस फील्ड से ताल्लुक रखता है, जो रोजगार काम करता है, हम उसका एक रिव्यू लें, उसका ओपिनियन लें और पब्लिक के सामने रखें। हमारी कोशिश यही रहती है, जिससे फायदा ये होता है कि कंपनी जब मेरा रिव्यू देख लेती है, इसके बाद कंपनी ऐसे वेंडर का रिव्यू देखती है जिसका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ बात करता है सच पर, एफिशिएंसी पर, क्वालिटी पर और परफॉर्मेंस पर। तो जो बंदा अपने लाइफ साइकिल के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी इस फील्ड में कम से कम 20 साल का टाइम पीरियड गुजार चुका, तो हम रिव्यू भी उसका लेते हैं जिसने 20-25 साल ऑलरेडी गुजारा है, तो वो अपना 20-25 साल का पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ एज अ पॉडकास्ट शेयर करता है, जिससे व्यूअर्स को फायदा हो जाता है और वो कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करके डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सा एसी परचेस करना है। तो आप लोगों के सामने ये 2 एसी का तो मैंने बता दिया, बाकी एसीज भी बहुत सारे हैं, लेकिन टेक्नीशियन के लिए मैं एक मैसेज दूंगा, आप लोग जब भी काम करते हैं तो देखें अपनी वैल्यूज के पीछे काम करें, अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। काम ऑलरेडी सभी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग मिलकर एक ही जगह चल रहे हैं, लेकिन फर्क वहां पड़ेगा कि आप किस तरह चलना चाहते हो। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलते हो, चाहे आपने एक आज छोटी शॉप खोली है, कल अल्लाह ने चाहा और आपने अपना इनपुट 100% दिया फील्ड के अंदर, तो आज आप देख सकते हैं अली कूल पॉइंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड मौजूद है, कल आपके नाम की कोई कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा कैसे होगा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा, आपके एफर्ट से होगा और आप लोगों की बेहतरीन किस्म की सर्विसेज से होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी कंपनीज होती हैं जो आप लोगों को रीच आउट करती हैं कि आप उनका सर्विस प्रोवाइड करें, आप उनकी एसीज में मेंटेनेंस की सर्विस दें, तो उसका रीजन क्या होता है? कंपनीज ये देखती हैं कि आप अगर एक टेक्नीशियन हैं तो आप अपनी सर्विस को देने के साथ कितने ईमानदार हैं, आप पंक्चुअल कितने हैं। अगर आप अपनी टाइमिंग पे पंक्चुअल हैं, आप अपने वर्किंग जितनी भी आप करते हैं उसके ऊपर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, टाइम से स्टेबल रखा हुआ है आपने, तो हर किस्म की कंपनी सिर्फ आपसे राब्ता करना चाहेगी। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है, मॉडर्न एरा जो चल रहा है, हाईटेक टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, इसमें कंपनीज चाहती हैं कि उनके एसीज को मेंटेन करने वाले वेल एजुकेट लोग हों, ना लोकल आपके वेंडर्स होते वो हों, बल्कि कंपनी कहती है कि हमें वेल एजुकेट लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो हमारे काम को, हमारे नाम को मयारी तरीके से आगे लेके आए। तो कंपनीज फिर ऐसे लोगों से रीच करती है, ऐसे लोगों को मौका देती है कि उनके प्रोडक्ट को मेंटेनेंस सर्विसेज ये लोग दें। लेकिन अब क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है कि टेक्नीशियन से मुखातिब हूं मैं इस वक्त, क्योंकि टेक्नीशियन क्या करता है, बस मैंने 2 काम किया, पैसे आ गए, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं करना, सुबह 10 बजे दुकान खोलनी है, शाम 7-8 बजे क्लोज करना है और घर चले जाना है। देखें ये जो माइंडसेट है, यही माइंडसेट आपको बेसिकली पीछे रखता है। अगर आप बिजनेस लाइन में आते हैं, देखें अव्वल तो बिजनेस मेंटेन जब भी आप करोगे इसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं आएगा। अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको नींदें उड़ानी पड़ेगी, अपनी दिन रात एक करना पड़ेगा। जब आप अपनी नींदें उड़ा देंगे, दिन रात एक करेंगे अपनी कंपनी बिल्ड करने के लिए, तो आप फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है कि आप सोच नहीं सकते कि कल पिछले साल आप कहां खड़े थे और आज कहां खड़े। और ये मिसाल मैं जीती जाती मिसाल आपके सामने दे ही रहा हूं, अली कूल पॉइंट, और मैं आज यहाँ पे स्टैंड हूं जस्ट बिकॉज ऑफ देम कि अली कूल पॉइंट ने इन्वाइट किया, आज इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इस इवेंट में 14 अगस्त के बेहतरीन किस्म के इवेंट में इन्होंने मुझे दावत दी। तो मैं शुक्रगुजार एक बार फिर से अली साहब का और बाकी जितने लोग भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं कि देखें ये लोग यहाँ पर हैं और अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया कि यहाँ पर एक स्पीच में दे रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक इंसान को मौका दिया जाए कि वो स्टेज पे खड़ा हो और ऑन स्पीच, ऑन कैमरा और आप लोगों के सामने डिस्कस करे, अपनी राय रखे। तो मैं शुक्रगुजार अली साहब का भी हूँ जिन्होंने मुझे कुछ वक्त दिया कि मैं अपना राय का इजहार करूं आप लोगों के सामने। और आखिर में मैं एक और बात आप लोगों से करूंगा कि
HVAC फील्ड को हल्का मत लें। ये एक ऐसी फील्ड है, आप किसी भी शोबे में चले जाएं, पाकिस्तान नहीं, आप दुनिया भर में चले जाएं, आप बता नहीं सकते कि कहां पर एसी नहीं लगा हुआ। आप हॉस्पिटलिटी मामलात में चले जाएं, फुल एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। आप इसके अलावा आप बड़े लेवल पे चले जाएं, मिलिट्री सर्कुलेशन में चले जाएं, आपको सिर्फ एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग मिलेगा। आप मॉल्स में चले जाएं, आपको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। रीजन क्या है? आपके एनवायरनमेंट की कूलिंग रिक्वायरमेंट की वजह से आप इसके बगैर रह ही नहीं सकते। वजह क्या है कि कूलिंग एयर कंडीशनिंग जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा हिस्सा है कि फर्ज करें एक हॉल हो, हॉल के अंदर 1000 बंदा हो और एयर कंडीशनिंग ना हो। हॉल के अंदर 1000 बंदा है मौजूद और एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो ये सब लोग उस जगह पर खड़े नहीं रह सकते, ना आपस में बात कर सकते हैं, ना खाना खा सकेंगे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट एयर कंडीशनिंग नहीं है। तो ऐसी सी चीजों के लिए टेक्नोलॉजी का होना जरूरी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का होना जरूरी, और उसी के लिए एक टेक्नीशियन होता है, एक इंजीनियर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कितने CFM के ऊपर यहाँ पर एयर को सर्कुलेट होना है, कितने बड़े यूनिट को किस टन कैपेसिटी में इस हॉल के अंदर होना है। यही काम इंजीनियर्स करते हैं, यही काम टेक्नीशियन करते हैं, और मेंटेनेंस करने के लिए यही काम ऑपरेटर करते हैं। कब एसी को ऑन करना है, कब उसके डंपर को ऑन करना है, कब उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, ये सारा का सारा काम जो है एक बेहतरीन टेक्नीशियन करता है, एक बेहतरीन ऑपरेटर करता है, एक बेहतरीन इंजीनियर करता है, और ये सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। एक इंजीनियर के बगैर टीम नहीं है, टीम मौजूद नहीं रह सकती। एक टीम के बगैर इंजीनियर खड़ा नहीं हो सकता, दोनों के बगैर टेक्नीशियंस का कोई काम नहीं। इन सब का होना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, ये प्रूव करता है इस बात को कि HVAC की ये फील्ड और जो वक्त के साथ तब्दीली आ रही है, ये प्रूव इस बात को करता है कि हमारी HVAC की फील्ड कोई हल्की नहीं है। अगर आप किसी फील्ड के ऊपर स्कोप लेके आना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो अपने आप को एजुकेट करने के लिए ऐसे इदारों को ज्वाइन करें, ऐसे लोगों की सोहबत ज्वाइन करें जो HVAC की नॉलेज को आप में ट्रांसफर कर सकें। आपको ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसे माइंडसेट की जरूरत पड़ती है जो आप लोगों को ऐसा बना देते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप जब ऐसे लोगों की सोहबत में 1 साल गुजार देते हैं, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर क्या है। तो मैं बता चुका HVAC फील्ड, और अब मैं बताऊं, एक और बात आप लोगों से डिस्कस कर लूं, थोड़ा टाइम में ज्यादा ले रहा हूं, मुझे पता है और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, टाइम ज्यादा ले रहा हूं। HVAC फील्ड पे जब हमने स्टार्टअप किया था 20 साल पहले, हम सुना करते थे कि कोई ऐसा एसी भी है कि इंडोर लगता है, उसके साथ पाइप जाता है और आउटर लगता है और कूलिंग उस डब्बे से निकल के इस डब्बे में आती है, इस तरीके की बातें सुनते थे। फिर हमने देखा, लोग एजुकेट हुए, लोगों ने देखा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम आप फर्स्ट फ्लोर पे लगाएं, छत पे सिस्टम रख दें, आप छत पे सिस्टम लगाएं, 50 रूमों को आप एयर कंडीशनिंग कूलिंग पे बदल दें। ऐसा ऐसा दौर आया, ऐसी ऐसी चीजें अब मुतारिफ हो गई हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर। हम देख रहे हैं VRF सिस्टम आ चुका, VRV सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा चुके, इन्वर्टर आपके सामने। हर दूसरा बंदा आज के इस दौर में इन्वर्टर AC परचेज करता है। स्पेशली यूट्यूबर की होने की हैसियत से और एक टेक्नीशियन होने की हैसियत से मैं भी बताऊं, इन्वर्टर क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आपको। देखें, एक वक्त था लोग 3310 मोबाइल यूज करते थे, आप सब लोगों को पता है। एक तो वेट उसका ज्यादा, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि